हेलो एंड वेलकम, दिस इज सौरभ शर्मा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम अपने टेंस की सीरीज़ का आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस में आता है समय। यानी कि कर्ता समय से कोई कार्य कर रहा होगा, इस तरह से आती। कर्ता समय से कोई कार्य कर रहा होगा, जैसे कि वह सुबह से खेल रहा होगा, क्या वे 3 दिन से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, वह 8 महीने से क्या खा रहा होगा, क्या पढ़ रहा होगा। इस प्रकार के सेंटेंस होंगे। यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अंत में आएगा और उसके साथ साथ समय भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस की पहचान होती है और एक प्रकार होता है हमारा इस सेंटेंस को बनाने का। एक प्रकार और होता है, उसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे वह खेलता रहा होगा, खेलता रहा होगा, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे जिसके अंत में क्या आएगा, ता रहा होगा। ये ता रहा है, ता रही है, इसमें भी आएंगे। और साथ साथ ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे में भी आएंगे। और इसमें भी ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आएंगे। यानी कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस प्रकार से बनते हैं, उसमें समय नहीं आता है, पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस भी आएंगे, वो भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं, बस उसमें समय नहीं आता। लेकिन अभी हम इस वीडियो में सबसे बेसिक प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। इस सबसे बेसिक प्रकार में क्या होता है कि इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और अंत में और प्लस समय आता है, यानी कि बीच में समय आता है। वह समय से, कर्ता समय से कोई कार्य कर रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है अपना सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, फिर हैव बीन। यानी कि हेल्पिंग वर्ब टोटल होती है अपनी विल हैव बीन और सेल हैव बीन। विल, सेल प्लस हैव बीन। उसके बाद आएगी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगी। फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, अंत में सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर लगाने का यूज आप लोग पढ़ चुके हैं कि सिंस फॉर किस तरह से लगाते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस खत्म कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रही होगी। वह सुबह से क्रिकेट खेल रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, खेलने का काम हो रहा है और कौन कर रहा है, वह कर रही है, तो वह की होती है सी। और सी के साथ क्या आता है, विल हैव बीन। यानी कि विल आएगा और फिर हैव बीन आएगा। हमें पता है कि आई और वी, इनके साथ क्या आता है, इनके साथ सेल आता है। और बाकी सबके साथ क्या आता है, बाकी सबके साथ क्या आएगा, अपना विल आएगा। बाकी सबके साथ विल आएगा। ये हमें याद रखना होगा हेल्पिंग वर्ब लगाने का तरीका। ये हम पहले भी अन्य वीडियो में जिनमें विल और सेल हेल्पिंग वर्ब आई है उनमें अपन पढ़ चुके हैं। तो चलिए, सी के साथ क्या आ गया, विल हैव बीन आ गया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब काम, खेलने का काम हो रहा है, खेलने की प्ले होती है और प्ले में आईएनजी लगा दिया, PLA/ING। फिर क्या खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, अपना ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट लगा दिया। और कब से खेल रही है, सुबह से, तो सुबह के साथ सिंस आएगा, तो सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन करके कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव में क्या होता है, हमें पता है किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब एक पार्ट से मिलकर बनी होती है तो उसके तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन अगर 2 पार्ट से मिलकर बनी है तो फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट लगाते हैं। और अगर 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है तो भी अपन फर्स्ट पार्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। यानी कि इस फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बाकी के बचे हुए पार्ट्स आएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 पार्ट से मिलकर के बनी है। क्या है हेल्पिंग वर्ब अपनी, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। तो विल या सेल के बाद नॉट लगा देंगे, फर्स्ट पार्ट है जो कि, उसके बाद नॉट आएगा। फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और सिंस फॉर प्लस टाइम, और अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा और उसके साथ ही सेंटेंस अपना खत्म होगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। वे 7 साल से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। वे 7 साल से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। तो रहने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो वे अपना सब्जेक्ट, वे की दे हो जाएगी। दे के साथ विल आएगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि नहीं आया है। उसके बाद हैव बीन आएगा। फिर लिव, रहने की लिव होती है, तो वर्ब रहना है, रहने की लिव, और लिव में आईएनजी लग जाए तो लिविंग। और उसके बाद यहाँ की हियर, 4-7 ईयर्स, 7 साल के लिए 4-7 ईयर्स, और 7 साल है तो 7 साल के लिए 4 लग जाएगा। अब देखते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, आप सबको पता है। किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के कौन से पार्ट को उठा करके आगे लाते हैं, फर्स्ट पार्ट को उठा करके आगे लाते हैं। तो इसमें से अपन विल और सेल को दोनों को उठा करके आगे ले आए। उसके बाद सब्जेक्ट आया,
फिर नॉट अपना ब्रैकेट में पहुंच गया। इस ब्रैकेट में नॉट का मतलब है कि यदि नहीं आता है तो ये नॉट लगाएंगे और यदि नहीं आता है तो ये नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे 1 महीने से यहाँ काम कर रहे होंगे। क्या वे 1 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले विल या शैल, सब्जेक्ट को देखकर काम करने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो वे की दे होती है, दे के साथ विल आएगा। सबसे पहले विल लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट दे आ गया, फिर हैव बीन आ गया, नॉट है नहीं तो दे के बाद नॉट नहीं लगाया अपन ने, क्योंकि इसमें नहीं आएगा। यहाँ सेंटेंस में नहीं आता तो ये नॉट लगाते। फिर हैव बीन आया, फिर वर्किंग यानी कि काम क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो काम करना की होती है वर्क, और वर्क में आईएनजी लग जाएगा तो वर्किंग। और उसके बाद यहाँ की हियर, और फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए क्या आ गया 1 मंथ। तो इस प्रकार से हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन करके कंप्लीट होता है। अब देखिए, आप सबको पता है किसी भी सेंटेंस का डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए इंटरोगेटिव के पूरे फॉर्मूले के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड लगाया और पूरा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लिख दिया। ये देखिए आपके सामने फॉर्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट ब्रैकेट में, यानी कि नहीं आएगा अगर सेंटेंस में तो नॉट लगाएंगे, नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बनकर कंप्लीट होता है। ध्यान रखना है, अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। सॉरी, मैंने इंटरोगेटिव में अगर गलत बोल दिया हो तो इंटरोगेटिव में भी अंत में क्वेश्चन मार्क ही आएगा, और डबल इंटरोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। वे 2003 से कहाँ पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कहाँ की क्या होती है, वेयर होती है, तो मैंने कहाँ के लिए वेयर लगा दिया। उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे, पढ़ने का काम वे कर रहे हैं तो वे की दे होती है, दे के साथ विल आएगा। उसके बाद नॉट अपना आना नहीं है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं है। फिर आ जाएगा अपना हैव बीन, अंत में उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने क्रिया है तो पढ़ने की होती है रीड, और रीड में आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग। उसके बाद फिर सिंस आ जाएगा, रीड की जगह आप स्टडी भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी मीन्स भी पढ़ना या अध्ययन करना होता है, तो स्टडी में आईएनजी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर रीड लगाया है मैंने तो आप रीड लगा सकते हैं। रीड में आईएनजी लग के रीडिंग हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, अब सन दिया है, सन के साथ सिंस आता है, आप सबको पता है। सिंस फॉर का यूज आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा, तो सिंस 2003 यानी कि 2003 से। तो वे 2003 से कहाँ पढ़ रहे होंगे, वेयर विल दे हैव बीन रीडिंग सिंस 2003। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन करके डबल इंटरोगेटिव भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी टेंस की सीरीज भी कंप्लीट होती है। टेंस के कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो रह गए हैं, उनको मैं आपको अनुप्रयोगों को, एप्लीकेशंस को बता दूंगा आगे के वीडियोज़ में। इसके साथ साथ हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इन वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।